बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुफ्तगू शनीद विद परी और मैं हूँ वकार अहमद परी। जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में कि हमारा एक सिलसिला हम एक शुरू कर रहे हैं इस यूट्यूब चैनल की तरफ से, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किताबों का तारुफ़ी मुताला करेंगे, मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ीन के साथ आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराएंगे और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किताबों के उन्वानात और मौज़ूआत पर भी बहस होगी, यानी फ़िक्री मुताला और फ़नी मुताला। इसके साथ साथ जो मुसन्निफ़ के बारे में है यानी उनकी शख्सियत और सवानें, इस बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। बिलखसूस इस चैनल का एक मकसद ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू अदब जितना भी लिखा जा रहा है, चाहे वो अफ़साना है या नावल है या शायरी है या फ़िक्शन के अलावा तहकीक और तनकीद और इसके अलावा तारीख़ी हवाले से भी जो कुछ लिखा जा रहा है, उन तमाम मौज़ूआत से आप लोग सबको आगाह किया जाएगा। इस चीज़ के लिए हमने बाकायदा एक चैनल का आगाज़ किया जिसमें गुफ्तगू शनीद विद परी को हम इस सिलसिले के लिए एक प्लेटफार्म है और इस प्लेटफार्म से हम आप सबको इन तमाम चीज़ों से आगाह करेंगे। अब आते हैं आज के लेक्चर पर कि आज हमारे पास जो किताब मौजूद है, जो सी किताब है वो कौन सी है। वो किताब है दरअसल पुख्तो पुख्तून और पुख्तूनवली। आप देख रहे होंगे पुख्तो पुख्तून और पुख्तूनवली नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की किताब है। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर में कि शोबे उर्दू में शोबे पश्तो में बाकायदा तौर पर वो पढ़ाते हैं, मुअल्लम भी है। इसके अलावा भी वो कई किताबें लिख चुके हैं जिनमें उनकी अफ़सानवी मजमूए हैं पश्तो में। अगर वो उनके नाम में बताते चलो, एक जो है वो द्रेम अलार के उन्वान से अफ़सानवी मजमूआ शाया हुआ था जिसमें कुल तकरीबन 15 अफ़साने शामिल थे। इसके अलावा एक और उनका मजमूआ डडे वने के उन्वान से, यानी खोखले शजर हम उसमें उर्दू में कह सकते हैं। तीसरा रास्ता यानी द्रेम अलार जो उनका पहला मजमूआ था, ये डडे वने भी एक और मजमूआ जो तीसरा रास्ता से पहले उनका शाया हो चुका है, क्योंकि तीसरा रास्ता तकरीबन 2017 या इससे कबल ये अफ़सानवी मजमूआ मंजर आम पर आ चुका था। इससे कबल डडे वने के उन्वान से यानी खोखले शजर एक अफ़सानवी मजमूआ उनका शाया हो चुका है। मज़ीद ये कि लिंक रोड के उन्वान से भी उनका अफ़सानवी मजमूआ एक शाया हो चुका है। आप वो भी पढ़ सकते हैं और वो आपको बआसानी किसी भी पेशावर में कहीं से भी आप आसानी से आपको मैसर हो सकती है, या फिर आप नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब से बाकायदा तौर पर रब्ता करके उनसे हासिल कर सकते हैं। बहरहाल उनके अफ़सानों के हवाले से भी किसी और लेक्चर में हम बात करेंगे। उनके हर अफ़सानवी मजमूए पर तफसीली हमारी गुफ्तगू होगी। कोशिश हमारी ये होगी कि मुसन्निफ़ के साथ भी हमारी एक बात हो जाए, बातचीत हो जाए। उससे ये फ़ायदा होगा हमें कि मुसन्निफ़ से भी आप मुतारफ़ हो जाएंगे, यानी जितने भी क़ारीन और नाज़रीन हैं जो बिलखसूस पश्तो अदब के हैं या पश्तो के अलावा भी जितने हमारे क़ारीन हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच जाए। आजकल चूँकि तर्जमा निगारी ने काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है मुख्तलिफ़ अफ़सानों को या नावलों को, लिटरेचर को या दीगर चीज़ों को ट्रांसलेट करके मुख्तलिफ़ कौमों तक, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। जो नहीं पढ़ सकते वो भी पढ़ने के काबिल हो चुके हैं। हम अंग्रेज़ी से बाकायदा तौर पर अगर हम कोई किताब अंग्रेज़ी की नहीं पढ़ सकते तो हम बआसानी तर्जमे से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, यानी उर्दू में तराजम होते रहते हैं। इसी तरह पश्तों की जो भी किताबें हैं, ख़्वाह वो अफ़सानवी मजमूए हैं या दिगर, उनसे अगर जो इंसान पश्तो नहीं समझ सकता, लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो वो उर्दू तर्जमे के ज़रिए बआसानी उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की किताब पुख्तो पुख्तून और पुख्तूनवली पर भी बहस होगी, लेकिन इससे पहले ये बताता चलो कि उनका जो अफ़सानवी मजमूआ है द्रेम अलार, उसका बाकायदा तौर पर तर्जमा जो है वो मैंने ख़ुद किया था तीसरा रास्ता के उन्वान से, जो आराफ पब्लिशर पेशावर से वो शाया हो चुका है। मेरे ख़्याल में कोई 2019 या 20 में वो आ चुका था। आप वो भी पढ़ सकते हैं। मज़ीद ये कि उनकी दीगर अफ़सानों को मुख्तलिफ़ अखबारात में, जो कौमी मकामी अखबारात है उसमें भी वो शाया होते रहते हैं और तराजम भी होते रहते हैं उनके मुख्तलिफ़ अखबारों में या मुख्तलिफ़ रसालों में। दीगर लोग भी उनके तराजम करते रहते हैं। सादर यानी चादर, टर्बन जिसे हम कहते हैं, इस उन्वान से भी उनका एक अफ़सानवी मजमूआ शाया होने को है, यानी वो पब्लिशर के पास पहुंच चुका है और वो बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगा। अब बात करते हैं पुख्तो पुख्तून और पुख्तूनवली की। जैसा कि मैंने पहले बताया
कि कसीरुल मौज़ूआत हैं उनके पास बहुत कुछ है लिखने को। नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब के पास उन्होंने ना सिर्फ़ फ़िक्शन लिखा है बल्कि तहक़ीक़ भी की है और तनक़ीद भी, और तारीख़ी हवाले से उनकी काफ़ी अहम किताबें सामने आ चुकी हैं। अब मेरे हाथ में जो किताब आप देख रहे हैं पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली, ये किताब दरअसल पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली जो पुख्तूनों का निज़ाम ज़िंदगी है इस हवाले से है। किस तरह जो है मुख्तलिफ़ नज़रियात पाए जाते हैं पुख्तूनों के हवाले से, कि जिसमें यानी ये बताया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो कहाँ से थे, कुछ लोग कहते हैं कि बनी इसराइल से इनके जो है इनका शजरा नसब जा मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये किसी और नस्ल से थे। अब इनकी नस्ल के हवाले से मुख्तलिफ़ नज़रियात हमारे पास मौजूद हैं। उन तमाम नज़रियात पर नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब ने पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली में काफ़ी तावील बहस की है। मुख्तलिफ़ नज़रियात को और मुख्तलिफ़ किताबों का हवाला देकर नताइज भी अख़ज़ किए हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले उन्वान पे बात करूँगा। तो उन्वान तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया, पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली के पुख्तूनवली जो है ये पुख्तूनों की जो कौमी जो इनकी ज़िंदगी गुज़रती है, इनकी तमाम तर ज़िंदगी का एक निज़ाम है। इसमें समाजी हवाले से भी चीज़ें पाई जाती है, अक़दार है, इसमें सियासी हवाले से भी अक़दार है, इसमें इनफ़रादी हवाले से भी, इसमें माशरती या इमरानी हवाले से भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है पुख्तूनवली को एक स्ट्रक्चर जो है उसका तामीर होता है, किन किन चीज़ों से, यानी पुख्तूनवली की जो अमारत है वो किन किन बुनियादों पर खड़ी है। इसके अलावा किन किन चीज़ों से मनफी असरात होते हैं माशरे में, किन किन चीज़ों की वजह से मुस्बत असरात पाए जाते हैं, और एक फ़र्द वो कौन सी चीज़ है जो एक फ़र्द को किसी गुनाह के इर्तिकाब से रोकती है या कोई गुनाह करने से रोकती है, या वो कौन सी चीज़ है जो कोई यानी पुख्तूनवली की वो कौन सी कदर है जिसकी वजह से जो है कोई फ़र्द इनफरादी तौर पर जो है वो एक अच्छी बेहतरीन रास्ते पर जो है वो जा सकता है या जा निकलता है। ये तमाम चीज़ें इसमें बयान हो चुकी है। और एक दूसरी चीज़ जो है वो तारीख़ी हवाले से है, पुख्तूनों की तारीख़ कि कौन कौन से नज़रियात है या किन किन नज़रियात की बुनियाद पर पुख्तूनों की तारीख़ खड़ी है। मज़ीद ये कि अब फ़हरिस्त से मज़ामीन में आप लोगों को बताता चलो कि जदीद पुख्तो अदब के तकाज़े, इसमें पश्तो अदब के हवाले से बहस हुई है। पुख्तून सूफिया की इनफरादियत, ये दूसरा बाब है। इसमें सूफिया जो है पुख्तून यानी पश्तून जितने भी सूफिया किराम हैं उन तमाम पर जो है वो बहस हो चुकी है कि वो दीगर सूफिया किराम से या दीगर लोगों से किस तरह हवाले से मुख्तलिफ़ है और क्यों मुख्तलिफ़ है, उनके नज़रियात वगैरह से। इकबाल और पुख्तो अदब यानी पश्तो अदब और इकबाल के हवाले से भी बात हो चुकी है। मज़ीद कि इस्लामिया कॉलेज और पश्तो अदब, इस्लामिया कॉलेज एक बेहतरीन इदारा है और खैबर पख्तूनख्वा में इल्मी हवाले से एक यानी मादरे इल्मी काफ़ी बेहतरीन हवाले मिलते हैं। आज भी मुख्तलिफ़ लोग जो है वो यहाँ से फ़ारिग़ तहसील होकर मुख्तलिफ़ मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये तीसरा बाब है इस्लामिया कॉलेज और पश्तो अदब, पुख्तो अदब। आगे जो है पुख्तो ज़ुबान व अदब की तरक्की में खुदाई खिदमतगार तहरीक का हिस्सा जो फ़ख्र अफ़ग़ान बादशाह खान अब्दुल गफ़ार ख़ान की जो तहरीक थी, खुदाई खिदमतगार तहरीक, इसका आगाज़ वग़ैरह आप पढ़ सकते हैं। और इसमें भी यानी फिर पश्तो ज़ुबान में उनका क्या और उसकी तरक्की में क्या किरदार रहा, फिर वो उनका जो पुख्तून जो रसाला था पश्तून, वो भी एक इंतहाई अहम हवाला है। बहरहाल इसके अलावा बादशाह ख़ान के तस्वर में एक मिसाली पुख्तून के ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान बादशाह ख़ान के तस्वर में एक मिसाली पश्तून जो है वो क्या हो सकता है, इस पर भी बहस की गई है। 8वां बाब जो है पुख्तो, पुख्तून और पुख्तूनवली, इसमें पुख्तूनवली की जो अमारत है या जो स्ट्रक्चर है या जो साख्त है, इस पर काफ़ी तफसील से बहस हो चुकी है कि किस तरह जो है ये अमारत खड़ी हो चुकी है। बहरहाल पुख्तूनों के नज़रियात वगैरह भी इसी बाब में डिस्कस हो चुके हैं और इसके बाद फिर किताबियात वगैरह ये तमाम चीज़ें इस किताब में डिस्कस हो चुकी है। और ये नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब जो की किताब है, सवाबी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर के शोबे पश्तो में ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो आप इनकी इस किताब का जो है वो ज़रूर मुताला कीजिएगा। इस किताब का मुताला करने के बाद आप पर काफ़ी
जो गिरह है वो खुल जाएंगी और आपके काफ़ी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। मज़ीद ये कि एक अहम चीज़ जो आखिर में मैं बताता चलूँ वो ये कि ये किताब हवाले जाती किताब के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस किताब से आप रेफरेंसेस ले सकते हैं। बीएस की सतह पर और एमफिल की सतह पर मुख्तलिफ़ लोग थीसिस करते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मकाले लिखते हैं और तहकीक करते रहते हैं। तो इस हवाले से ये किताब इंतहाई मुनफरिद किताब है दीगर हवालों से। ये आप ज़रूर पढ़िएगा, बिलखसूस जो पंजाब यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे दोस्त और अहबाब होते हैं या जितने भी तालिब इल्म होते हैं, वो जब काम करते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता है कि कौन कौन सी किताबें जो है पढ़ी जाए। तो पुख्तून वली के हवाले से और पुख्तूनों की तारीख़ के हवाले से ये किताब इंतहाई अहम है, पुख्तून और पुख्तून वली नूरुल अमीन यूसुफ़ज़ई साहब की। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। इंशाल्लाह ये हमारा एक तारुफ़ी सिलसिला है, मुख्तलिफ़ किताबों का ये जारी रहेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक न एक किताब को हम डिस्कस करते रहेंगे और उस किताब का हवाला भी देंगे और आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आप इसके मुसन्निफ़ से भी मुतारफ़ करेंगे मज़ीद ही कि ये किताब आप लोगों को कहाँ से मिल सकती है। ये तमाम चीज़ें यानी डिटेल जो है आप लोगों को बआसानी ये मुयस्सर आएंगी इंशाल्लाह। आप इस किताब का भी मुताला कीजिए और मज़ीद हमारे साथ रहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मज़ीद आप लोगों को मुख्तलिफ़ किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ शोराए किराम और अदीबों के साथ हम इंटरव्यूज़ भी करेंगे, उससे भी आप इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इजाज़त चाहता हूँ आखिर में, मैं हूँ वक़ार अहमद परी और आप देख रहे हैं गुफ्तगू शनीद विद परी। बहुत बहुत शुक्रिया।